नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुध के मार्गी होने का रिजल्ट। बुध जब 16 तारीख को मार्गी हो जाएँगे तो आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएँगे? मार्गी का मतलब है वक्री से मार्गी हो रहे हैं। बुध ज्ञान है, बुद्धि का भंडार है, बुध भगवान गणेश है, बुध भगवान विष्णु भी है। भगवान गणेश क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, रिद्धि-सिद्धि देते हैं, विघ्नहर्ता है भगवान गणेश। तो बुध जो है आपकी बुद्धि है, बुद्धि से ही आप अपने विघ्नों को हर सकते हैं, बुद्धि से ही आप हर परेशानी से बच सकते हैं। बुध आपकी वाणी है, आप अपने मीठे शब्दों से दुनिया को अपना दीवाना बना सकते हैं। बुध आपके अंदर कला है, आप अपनी कला से लोगों को अपना कायल बना सकते हैं। बुध भाषण है, बुध आंदोलन है। आप अपनी आवाज़ से, अपने शब्दों के चयन से लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में, दिल में अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आप आवाज़ हैं। बुद्ध यानी आवाज़ और आवाज़ को रोक पाना असंभव है। आवाज़ को रोक पाना असंभव है। तो अगर आपका बुद्ध मजबूत स्थिति में है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। बुद्ध का मार्गी होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा, ये हम बताने वाले हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है आपके जीवन में बुध के मार्गी होने से। उपाय भी बताऊँगा। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब स्थिति में है, तो कृपया करके दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ। बुध खराब तो समझ लीजिए जीवन खराब। बुध जो है कैलकुलेशन भी है। बुध खराब होगा तो बुद्धि खराब होगी तो नुकसान होगा। समझ गए? जिनका बुध खराब होता है वो तुतलाते भी हैं, जिनका बुध खराब होता है वो पागल भी हो जाते हैं। तो हमें पागल नहीं समझदार बनना है। बुध को अच्छा बनाए रखना है अपनी जन्म कुंडली में। बुध बुद्धि है। बुद्धि अच्छी हुई तो समझदार, बुद्धि भ्रष्ट हुई तो बेकार। तो अपनी जन्म कुंडली में बुध को ज़रूर देखिए, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि बुध बिन पैंदी का लोटा होता है। बुध अगर 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, मान लीजिए शनि और मंगल की लड़ाई हो रही है, तो अब बुध बीच में खड़ा होकर देख रहा है। तो ना वो शनि का सपोर्ट करेगा, ना वो मंगल का सपोर्ट करेगा। वो कहेगा शनि और मंगल आपस में लड़ो। दोनों आपस में लड़ेंगे और एक ना एक जीतेगा। जो जीत जाएगा वो उसी के साथ हो जाएगा, उसी के अनुसार रिज़ल्ट देने लगेगा। अगर पापी ग्रह के साथ हो गया तो पाप रिज़ल्ट देगा, शुभ ग्रह के साथ हो गया तो शुभ रिज़ल्ट दे देगा। तो बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बुध खराब नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बताने वाला हूँ बुध जब मार्गी होंगे तो आपके लिए क्या शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि गुरु ही वो है जो आपके कष्टों को दूर कर सकता है। अब बात करते हैं आपकी राशि की। वृश्चिक राशि के लोगों को इस समय में घूमने-फिरने का काफ़ी मौका मिलने वाला है। वैसे भी आप लोग को घूमना-फिरना पसंद है, प्रकृति से बड़ा प्रेम रहता है, जहाँ हरियाली है, खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ आप जाते हैं। आप पूरी निष्ठा और मेहनत से अपने हर एक काम को करते हैं, आपके अंदर ताकत बनी रहती है, मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी और 10वें घर में मार्गी हो रहे हैं, तो करियर में कुछ रुकावटों के बाद एक सफलता मिल जाएगी। कहते हैं ना, जब रोड होती है, रोड में कुछ स्पीड ब्रेकर होते हैं, स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उछलती है, धीमी होती है लेकिन फिर स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन रुकती नहीं है। तो बुध का मार्गी होना आपके करियर में, अगर आप कोई बदलाव के बारे में सोच रहे थे, कुछ नया सोच रहे थे कि ये नौकरी छोड़ी जाए, वो नौकरी की जाए, इस नौकरी में ये परिवर्तन किया जाए, तो करने का वक़्त आ गया है। नौकरी में अगर आप असंतुष्ट हैं, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपकी नौकरी में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप नई नौकरी देखने का मन बना सकते हैं। ऑफ़िस में आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, वो आपकी मेहनत को थोड़ा-सा कम आँकेंगे, आप काम अच्छा करेंगे, लेकिन तारीफ़ आपको शायद सुनने को ना मिले। जिससे आपकी थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। व्यापारी इस समय जो मुनाफ़ा कमाने की सोच रहे हैं, हो सकता है उनको मुनाफ़ा तो हो लेकिन रुक-रुक कर पैसा आए, तो मन थोड़ा-सा खट्टा हो सकता है। तो मुनाफ़े को लेकर अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपके लिए अभी पैनिक होने का समय नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सब कुछ होगा लेकिन रुक-रुक कर। व्यापारियों को बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी। आपकी जो दुकान है, आपका जो व्यापार है, वो जितना अच्छा होगा, सामने वाले का उससे ज़्यादा अच्छा होगा। यानी मार्केट में एक लड़ाई छिड़ जाएगी 2 लोगों के बीच में। मतलब प्रतिस्पर्धा होगी, कौन रेस जीतेगा। तो आपको डट कर कॉम्पिटिशन करना है, डट कर मुकाबला करना है।
आपके पास काम ज़्यादा होगा, दिमाग ज़्यादा होगा, पैसा रुक-रुक कर आएगा। पैसा कमाने के प्रयास आपके बहुत अच्छे होंगे, भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा, कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। जीवन साथी से भी रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, थोड़ा ईगो क्लैश कर सकता है दोनों का। रिश्ते बेहतर होंगे तो बढ़िया रहेगा, अहंकार को दूर रखिएगा, चीज़ों को सुलझाने के लिए अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करिए। बुध का सिंह राशि में मार्गी होना आपकी सेहत के लिए ठीक-ठाक रहेगा, कोई एलर्जी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, इस और आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। बुध के मार्गी होने पर आपकी टाँग में दर्द वगैरह हो सकता है। दशम भाव में बुध जो होता है, वो अच्छा ही रिज़ल्ट देता है, बस थोड़ा-सा विलंब से देता है। तो इस समय में आप बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे, न्यायपूर्ण तरीके से काम करेंगे, विवेकवान होंगे, गुणवान होंगे, सत्यवादी भी होंगे, मधुरभाषी भी होंगे, विनम्र भी होंगे। हर परिस्थिति में ढलने का आपके अंदर गुण भी होगा, सत्य कर्म भी करेंगे, श्रेष्ठ कर्म भी करेंगे, बोलने की कला आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। आप एक सामाजिक व्यक्ति होंगे, यश, मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, आदरणीय होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, लोकमान्य होंगे, प्रतापी होंगे, सब कुछ सारे गुण आपके अंदर हैं, लेकिन कहते हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन सफलता फिर भी रुक-रुक कर मिलेगी। अनेक प्रकार के सुख भी मिलेंगे, वाहनों का सुख भी मिलेगा, पैसे भी आएँगे लेकिन रुक-रुक कर आएँगे। महीने के आखिर में आप देखेंगे कि पैसा आ गया। अंत बहुत अच्छा होगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए नज़र आएँगे, थोड़ा पैसा दुनियादारी, घूमने-फिरने, मौज-मस्ती पर भी खर्च होगा। कोई बड़ा सरकारी पद भी आप प्राप्त कर सकते हैं, माता-पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उम्र के 28वें साल में अगर आप चल रहे हैं, तो आपकी आँखों में कोई समस्या आ सकती है, अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा। आप हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बना के रखिए, रिज़ल्ट कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान। इस लाइन को याद रखिएगा, अपने कर्म में कमी मत लाइए, फल देर से मिलेगा लेकिन शानदार मिलेगा। व्यापार से आपकी आजीविका बहुत अच्छी चलेगी, सफलता मिलेगी। व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से यश, मान, सम्मान, कीर्ति आप दोनों कमाएँगे। आप अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे हुनरकार हो सकते हैं, लेखन में अच्छे हो सकते हैं, साहूकार हो सकते हैं, अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में आपकी एंट्री हो सकती है, बेरोज़गारों को काम भी मिल सकता है। 10वें घर में बुध आपको थोड़ा उग्र और तेज़ दिमाग का बनाएगा, तो लड़ना-झगड़ना नहीं है, जितना सामने वाले का दिमाग है वैसी ही बात करनी है। करियर के प्रति जुनूनी बना देगा, यानी हर हाल में सफलता चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके अंदर आपका जो अतीत है, आपका जो अनुभव है, वो आपको आगे ले जाएगा। आप अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देंगे इन दिनों में, जैसे ही बुध मार्गी होंगे। आपका लक्ष्य आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। आप एक ठोस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। लिखना, पढ़ना, खोज करना, अध्ययन करना, पढ़ाई-लिखाई इन सब में आगे रहेंगे। गंभीर ज़िम्मेदारियाँ लेने से घबराएँगे नहीं, फैसले लेने में कोई समस्या नहीं होगी। नौकरी और करियर में पूरा अपना 100% देंगे, आपकी बुद्धि बहुत तेज़ रहेगी, नई चुनौतियों को आप स्वीकार करेंगे। 10वें घर में बुध आपको कई बार क्या हो सकता है, आप जल्दी-जल्दी नौकरी बदल लें। हो सकता है एक नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी छोड़ी, तीसरी पकड़ ली। ऊर्जावान होंगे, दृढ़ संकल्प वाले होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की क्षमता होगी। यदि आवश्यक होगा तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके अपने जीवन के सुखों को भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी बहुत ध्यान देने की बात है, अगर आपकी नौकरी, व्यापार, करियर या शिक्षा में कोई सुख बाधा पड़ रहा होगा, तो उस सुख को त्याग कर आप अपने लक्ष्य, अपने करियर, अपनी शिक्षा के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, यानी अपने सुखों का त्याग भी कर देंगे। आपको सरकार की तरफ से लाभ होगा, आप गलतियाँ करेंगे, लेकिन गलतियाँ दूसरे पर थोपने की आपके अंदर एक कला भी होगी, करेंगे खुद फँसा किसी और को देंगे। आप जी हज़ूरी करके अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे, मीठी-मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेंगे। गणेश जी की उपासना आपको मदद करेगी और आप जितना भी कमाएँगे उससे अपने माता-पिता, परिवार की सेवा करेंगे। मांस का सेवन करना, शराब पीना आपके लिए अशुभ हो सकता है। आपको क्या कहते हैं, इस समय में कोई बढ़िया-सी मनचाहा गिफ्ट भी मिल सकता है। आप क्या कहते हैं, शराब और मांस खाना त्याग दीजिएगा। नारियल जो सूखे बजने वाले नारियल होते हैं, इनको जल प्रवाह करिए। अंधे लोग जो होते हैं, जो ब्लाइंड पुरुष होते हैं, उनको लड्डू खिलाइए, गाय को घास खिलाइए और नौकरी या व्यापार में अगर किसी तरीके से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच तुरंत कराइए और ये देखिए कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति खराब तो नहीं है, इस वजह से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, मेरे हिसाब से आपको 90% शुभ परिणाम मिल रहे हैं, थोड़ा सब्र और संयम रखिएगा, आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलने वाली है। फिर कहूँगा फल की इच्छा मत रखिएगा, कर्म करिएगा, अंत में फल आपको ज़रूर मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी चीज़ में देरी हो रही है, तो फिर लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा। नमस्कार।